चलो भी, तो कल अपने पढ़ लिया था ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? ओपन सर्किट टेस्ट का अपने पास दूसरा नाम था नो लोड टेस्ट। क्या था भी? नो लोड टेस्ट। अब कल अपने जो हानिया को पता लगाया था वो हानिया पड़ी थी लो हानिया। क्या पड़ी थी? जबकि ट्रांसफार्मर में केवल लो हानिया नहीं होती हैं, उसमें कौन सी हानियां होती है? तांबर हानियां भी होती हैं। तो अगर आपको तांबर हानियों की गणना करनी है, कौन सी हानियों की गणना करनी है? तांबर हानियों। और अगर आपको ट्रांसफार्मर का तुल्य प्रतिरोध चाहिए, क्या चाहिए? तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध होता है या तो प्राइमरी से कहां है? सेकेंडरी की ओर, या सेकेंडरी से कहां जाए? प्राइमरी की ओर। तो उसे बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? यानी दोनों वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। दोनों वाइंडिंग का प्रेरणिक प्रतिघात उसे बोलेंगे तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। और दोनों वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध प्रतिबाधा उसे बोलेंगे तुल्य प्रतिबाधा। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का सबसे पहले पढ़ेंगे उद्देश्य। क्या पढ़ेंगे भी? उद्देश्य। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कल पढ़ा था ओपन। क्या पढ़ा था भी? ओपन। ठीक है भी। इस टेस्ट का उद्देश्य ट्रांसफार्मर में तांबर हानियां तांबर हानियां तुल्य प्रतिरोध, इस तुल्य प्रतिरोध का नाम है आर इक्विवेलेंट। क्या भी? आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। एक्स इक्विवेलेंट वह तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट को ज्ञात करना होता है। तो कल 7 उद्देश्य थे, आज 7 में से कितने रह गए? 4 ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसलिए अपने तुल्य परिपथ पढ़ा था। अगर मैं उस दिन आपको तुल्य परिपथ नहीं पढ़ाता तो आज पक्का पूछते आप कि सर बताओ ये आर इक्विवेलेंट आज कहां से लेके आए? आपने तो प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध R1 बताया है, सेकेंडरी क्या बताया है? R2। प्राइमरी वाइंडिंग का प्रेरणिक प्रतिघात X1 बताया है, सेकेंडरी क्या बताया है? X2। तो आज सर आप ये तुल्य कहां से लेके आए? तो आज पता चला तुल्य क्यों लेके आए। तो तुल्य अपने इसलिए लेके आए कि या तो सारे कहां जाएंगे? प्राइमरी की ओर, या प्राइमरी वाले सारे कहां जाएंगे? सेकेंडरी की ओर। तो जब आप टोटल रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा? आर इक्विवेलेंट। टोटल प्रेरणिक प्रतिघात जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक्स इक्विवेलेंट। और टोटल प्रतिबाधा जोड़ोगे तो क्या बनेगी? जेड इक्विवेलेंट। अब देखिए भी, कल अपन बात करे थे कि मेरे को कम वोल्टेज पे काम करना पसंद है। कौन सी वोल्टेज पे? कम। इसलिए सभी मापन मैंने यहां लगाए थे एलवी। कौन सी साइड में? एलवी साइड में। आज मुझे कम धारा पे काम करना पसंद है। मुझे कल वोल्टेज पे काम करना पसंद था, आज मुझे कम धारा पे काम करना पसंद है। तो बताओ कम धारा कौन साइड में होती है? एचवी में होती है, एलवी में होती है? जहां वोल्टेज ज्यादा वहां धारा कम। तो आज सारे मापन पे अंतर किस साइड लगाएंगे? एचवी साइड। और सारे कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे? कौन सी को शॉर्ट कर देंगे? एलवी। समझ में आ गया? तो सिंपल याद रखना है, कल मुझे कम वोल्टेज पे काम करना पसंद था, आज मुझे कम धारा। तो हमेशा तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस टेस्ट के दौरान अपन क्या करेंगे, जो आपकी एचवी वाइंडिंग है उसे तो उसके साथ तो लगाएंगे सभी मापन है उपयंत्र, और एलवी वाइंडिंग क्या कर देंगे? शॉर्ट। तो एलवी में धारा क्या होगी? ज्यादा। अरे बताओ समझ में आएगा नहीं आया? अरे समझ में आएगा नहीं आया? ठीक है भी। इस परीक्षण के दौरान ट्रांसफार्मर की, बोलो एलवी एचवी? अरे एलवी, एलवी वाइंडिंग को एलवी वाइंडिंग को शॉर्ट रखा जाता है, तथा सभी मापन अभ्यंतर
मापन व्यंतर HV साइड या HV वाइंडिंग साइड से संयोजित की जाती है। अब कारण पता होना चाहिए, बताओ, क्योंकि आज मुझे कौन सी धारा पे कम काम करना है, कम धारा पे संयोजित किए जाते हैं, और कल काम कौन करना था, कम वोल्टेज। तो फंडामेंटल बच्चों याद रखना, एग्जाम में भूल जाता आदमी, वहां क्या एक जैसे होने लग जाते हैं, यार उसमें क्या पढ़ा था, इसमें क्या, तो वहां कम वोल्टेज पे काम करना है, यहाँ कम धारा पे। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन बनाएंगे डायग्राम, क्या बनाएंगे भाई, डायग्राम। अब बनाते हैं अपन संयोजन आरेख। तो आपको 3 इक्विपमेंट लगाने, एक तो वोल्ट मीटर, एक वाट मीटर और एक है एमीटर। संयोजन आरेख। तो सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर लेके आना है, और इस ट्रांसफार्मर के 2 वाइंडिंग है, एक HV एक है LV। अब LV को क्या करना है, शॉर्ट करना है। कर दिया शॉर्ट, अरे सही है क्या, LV क्या करना है, शॉर्ट। तो पता चलना चाहिए LV में घेरे क्या होने चाहिए, कम। कहीं उधर बहुत सारे घेरे बना कर दो, ओहो LV ने शॉर्ट करे, है चाहे वो HV, ठीक है। तो ये IIT वाली प्रैक्टिकल बुक नहीं है, समझ में आ गया। तो अब इधर बताओ घेरे क्या बनाए, ज्यादा। घेरे ज्यादा बना दिए। अब देखो ये टेस्ट है, वो रेटेड वोल्टेज पे नहीं किया जाता है, और रेटेड वोल्टेज वाला कल कर लिया अपन ने, ओपन सर्किट है टेस्ट। ये टेस्ट रेटेड धारा पे किया जाता है, किस पे किया जाता है। अगर आप रेटेड वोल्टेज लगा दोगे तो ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा, क्योंकि आपने LV क्या करके शॉर्ट। तो अब आपकी जो वोल्टेज है वो कम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कम। केवल 5 से 10% वोल्टेज ही लगाएंगे, तो आपकी यहाँ रेटेड धारा प्रवाहित हो जाएगी। केवल कितनी, 5 से 10%। मान लो कि इसकी HV की वोल्टेज 200 वोल्ट है, कितनी वोल्ट है, तो 5 से 10% कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 5 से 10 है, 10 से लेके 20, 10 से 20 वोल्ट पे भी आपके पास रेटेड धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है भी। तो अपने पास क्या है, यहाँ पे अपन लगाएंगे वाट मीटर पहले, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, याद है। इसका नाम रख दिया WSC, क्या लग दिया अभी, WSC। इस वाट मीटर का नाम क्या भी, WSC, शॉर्ट सर्किट। अब देखिए धारा को मेजर करना तो क्या लगा दें, एमीटर। वोल्टेज को मेजर करना तो क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। अब इधर लगाएंगे ऑटो ट्रांसफर, क्या लगाएंगे भी, ऑटो ट्रांसफर। यहां अपने ऑटो ट्रांसफर लगा दिए। ये आपका सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। और यहां से अपन दे देंगे इसको सप्लाई, क्या दे देंगे भाई, सप्लाई। अब ये वोल्टेज कितनी होगी, इसकी निर्धारित वोल्टेज की केवल 5 से लेके 10%, 5 से लेके 10%। अब देखिए अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे। जैसे आपके प्राइमरी में रेटेड धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, मान लेते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की रेटेड धारा 10 एम्पीयर, कितने एम्पीयर है, जैसे इसका पाठांक 10 एम्पीयर आएगा, ये आपके शॉर्ट सर्किट धारा, कौन सी धारा है, शॉर्ट सर्किट धारा, इसे बोलते हैं ISC। क्या बोलते हैं भी, ISC, शॉर्ट सर्किट धारा ISC। ये आपके पास है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, इसे बोलेंगे VSC, क्या बोलेंगे भी, VSC। तो ये वोल्टेज दिखाए, इसे बोलेंगे VSC, क्या बोलेंगे भी, VSC। अब जैसे आपके पास यहाँ रेटेड धारा प्रवाहित हो जाएगी, अब अपन वोल्टेज बढ़ाना क्या कर देंगे, बंद, क्या कर देंगे, बंद। अब ये वाट मीटर आपको कुछ पाठांक दिखाएगा, अरे दिखाएगा क्या। अब जो वाट मीटर पाठांक दिखाएगा वो कौन से लॉस से दिखाएगा, कॉपर लॉस से। कौन से लॉस से दिखाएगा, कॉपर लॉस, P कॉपर। बताओ समझ में आ गया। तो अभी यहां से आपको एक बात पता चल गई, एक तो कॉपर लॉस से पता चल गई, एक पता चल गई शॉर्ट सर्किट है धारा, और एक पता चल गई शॉर्ट सर्किट है वोल्टेज। 3 फैक्टर पता चल गए यहां से। अब तो देखिए, अब अपन को गणना करनी है R इक्विवेलेंट की, Z इक्विवेलेंट की और X इक्विवेलेंट की। R इक्विवेलेंट की, Z इक्विवेलेंट की और X इक्विवेलेंट की करें अभी। अब देखो आपको पता है जो कॉपर लॉसेज होते हैं, जो P कॉपर यहां पढ़े जाएंगे, वो कॉपर लॉसेज पढ़ने बाद किसका पाठांक है, WSC, किसका पाठांक है, बराबर क्या होंगे, I स्क्वायर। ये शॉर्ट सर्किट धारा है, अरे है क्या,
गुणा में आर इक्विवेलेंट होते ही नहीं होते। आई स्क्वायर आर लॉसेज इज कॉल्ड कॉपर लॉसेज। अरे बोलते नहीं बोलते? इन्हीं लॉसेज को जो चालक में धारा के वर्ग और प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं वो लॉसेज कौन से कहलाते हैं? ताम्बरानिया। क्या कहलाते हैं? और ताम्बरानिया का पाठ्यांक कौन बता रहा है? ये वाटमीटर, जो किसके बराबर है? WSC। अब बताओ यहां से क्या क्या पता आपको? इसका मान पता है, ये पता है, ये ज्ञात कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट बताओ किसके बराबर हो जाएगा? WSC बटा में आई स्क्वायर एस। बताओ समझ में आई नहीं आएगा? तो ये किसका मान आ गया बस? आर इक्विवेलेंट का। अरे आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, पहले अपने पास था ये आ गया 2 नंबर पे, आ गया। अरे आ गया। अब आर इक्विवेलेंट का मान निकाल लिया, क्या जेड इक्विवेलेंट का मान निकाल सकते हैं? तो V भाग आई जेड होता ही नहीं होता। ऐसी थ्योरम पढ़ा था हमने, V भाग आई। तो अपने पास 3 नंबर आएगा जेड इक्विवेलेंट, VSC भाग IS। ये आपके पास क्या आ गया? जेड इक्विवेलेंट। ये भी कितना आ गया? ओम में। अब आपके पास क्या बचा है? एक्स इक्विवेलेंट। क्या बचा भी? एक्स, तुल्य प्रतिबाधा। तो तुल्य प्रतिबाधा कैसे निकालोगे? एक्स इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? जेड इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। क्या कर दें? ये भी किसमें आएगा? ओम। जो जो मैंने आपको बताए थे सारे मान आप क्या ही नहीं आगे चेक करो। सबसे पहले आपको मिला वाटमीटर का पाठ्यांक। क्या मिला? उस वाटमीटर के पाठ्यांक से आपको मिल गया आर इक्विवेलेंट। क्या मिल गया? आर इक्विवेलेंट मिल गया। अब आर इक्विवेलेंट मिल गया तो अपने पास बाद में V और V भाग आई क्या होता है? जेड। तो इससे क्या मिल गया? जेड इक्विवेलेंट। और फिर अपने पास क्या मिल गया? एक्स इक्विवेलेंट। तो एक्स इक्विवेलेंट हो गया जेड इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अरे आ गया। अब करें क्वेश्चन? चलो ठीक, क्वेश्चन करो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या आएगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में प्राथमिक वाइंडिंग पर लगाया गया वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? लगभग 5 से लेके 10। रेटेड वोल्टेज का 5 से लेके 10%। आ गया आंसर? कोई दिक्कत? और अगर आप तो फुल वोल्टेज लगा दोगे तो आपकी वाइंडिंग जल जाएगी, इतनी वोल्टेज लगानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सामान्यतः क्या होती है? शॉर्ट होती है, नाम क्या रखा है उसका? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब इसमें द्वितीय वाइंडिंग का नाम पूछे तो बताओ कौन सी होती है? ये द्वितीय वाइंडिंग जो शॉर्ट होती है उसका नाम क्या होता है? LV। क्या होता है बच्चों? देखे LV। अरे समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो किस हानि को ज्ञात करने के किया जाता है? कॉपर है लॉस या तांबर है हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये बताओ शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ट्रांसफार्मर का कौन सा पैरामीटर ज्ञात किया जा सकता है? ये ये तो आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट। इसलिए आज पता चला आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट मतलब क्या है। अब समझ में आएगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखो। आप बताओ, इसको सोल्व करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में निम्न रीडिंग प्राप्त हुई। VSC कितना है? 20। ISC कितना है? 10। WSC कितना है? 150। जेड इक्विवेलेंट पूछा है। V भाग I, V भाग I। तो 20 में किसका भाग दे दो? 10 का। अभी फॉर्मूला लिखा था जेड इक्विवेलेंट बराबर VSC भाग ISC। VSC का मान कितना है? 20। इसका मान कितना है? 10। तो आंसर कितना आ गया? 2। क्या 2 आंसर है क्या? अब आपको लगता है सर क्वेश्चन मुश्किल है? कुछ नहीं बचेगा, एक एक बार पढ़ दोगे कोई दिक्कत आपको नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आजकल एग्जाम का पैटर्न चल रहा है कुछ नहीं में फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में निम्न रीडिंग प्राप्त हुई। VSC कितना है? 30। ISC कितना है? 10। WSC कितना है? 240। समतुल्य प्रतिरोध R कितना होगा? कितना होगा R? अरे R इक्विवेलेंट बराबर क्या पड़ा है? WSC बटा में ISC का स्क्वायर। WSC कितना? 240। ISC कितना है? 10। 10 गुणा में 10, एक हो गया कैंसिल। 2.4 ओम। 2.4 ओम है कहीं? आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट
समतुल्य प्रतिरोध पूछा आपसे, ये कितना है 200, ये कितना है 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 200 में 100 का भाग है 2, आंसर कितना आ गया 2। अगला क्वेश्चन देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में निम्न रीडिंग प्राप्त हुई, वीएससी कितना है 40, आईएससी कितना है 8, डब्ल्यूएससी कितना 192, आर इक्विवेलेंट का मान फिर पूछा आपसे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64, 192 से कितनी बार जाएगा 3 बार, अरे 3 बार जाएगा, मैं तो कह रहा हूं 3 बार जाएगा, 192 गुणा में 8 गुणा में 8, 8 गुणा में 8, एक बार काट दो, 8 दो है 16, 8 चौका है 32, 8 दिए 24, बताओ तीनों में है कि नहीं है? ये क्वेश्चन बताओ, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में निम्न रीडिंग प्राप्त हुई, वीएससी कितना है 30, आईएससी कितना है 10, जेड बताओ कितना है, तीनों, कितना में आएगा भी तीनों, ये जेड आ गया। ये क्वेश्चन बताओ, आईएससी पूछा है, अरे जेड इक्विवेलेंट दे रखा है तो क्या आईएससी निकाल सकते, 10 एम्पीयर, कितना एम्पीयर है 10 एम्पीयर, तो आपसे क्या पूछा है, जेड इक्विवेलेंट दे रखा है तो जेड बराबर क्या होता है वीएससी भाग आईएससी, तो आईएससी पूछा तो आईएससी इधर चला जाएगा, तो वीएससी में भाग किसका दे दो जेड का, तो वीएससी कितना है 25, 2.5, कितना एम्पीयर है 10 एम्पीयर, ये लो। अगला क्वेश्चन बताओ, कितना आएगा 40, इन दोनों गुणा कर दो, तो वीएससी बराबर क्या होता है, देखो अपने क्या पढ़ा है, जेड इक्विवेलेंट बराबर पढ़ा है वीएससी भाग आईएससी, इस बार क्या पूछ लिया वीएससी, तो वीएससी बराबर क्या हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट गुणा में आईएससी, और तो जेड इक्विवेलेंट कितना दिया गया है 2, ये कितना है 20, तो 2 गुणा में 20 कितना आ गया 40 वोल्ट, ये लो 40 वोल्ट। ये बताओ, डब्ल्यूएससी पूछ लिया आपसे, कितना आ गया 200, बहुत बढ़िया भी, आईएससी कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, गुणा कर दो 2 से, कितना आ गया 200, तो डब्ल्यूएससी मैंने पढ़ाया था आपको क्या लिखना है, आईएससी का स्क्वायर गुणा में आर इक्विवेलेंट, तो 10 का स्क्वायर गुणा में 2, 800 कितना आ गया 200 वाट, है 200 वाट कहीं पे। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ बताओ कितना आएगा 600, हेलो 1.5 गुणा में 1.5, इधर कितना है 20, अरे है क्या, तो इधर करो 20 का स्क्वायर कितना आया 400, 400 का 1.5 गुणा 600, अरे आएगा नहीं आया, ठीक है भी, देखो वापस देखो, तो डब्ल्यूएससी का मान निकालना है, आईएससी का स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, हेलो यहाँ पे कितना दिया गया है 20 गुणा में 20 गुणा में 1.5, यही है भी, इसको गुणा कर लो सीधा, आपके पास कितना आएगा 30, और 30 को 20 से गुणा करना आता ही आपको, 3 2 है 6, बिंदी कितने लगा दो 2, 800 कितना आया 600। ऐसे तो नहीं लगा क्वेश्चन तुम्हें आएंगे नहीं, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दे देगा तुम्हें आएंगे नहीं, अरे ऐसा तो नहीं लग रहा, बता देना तुम मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन मत कर देना, ये सारे क्वेश्चन हो गए, तो इसी के साथ आपका हो गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो अब तक अपन कितने टेस्ट पढ़ चुके हैं, एक तो ओपन सर्किट, एक है शॉर्ट, दोनों टेस्ट में तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में एचवी आपकी ओपन रहती है, यहाँ एचवी पे सारे मापन पे लगाते हैं, एलवी क्या रहती है शॉर्ट रहती है, वहाँ एलवी क्या रहती है, एलवी मापन पे लगाते हैं, एचवी क्या रहती है ओपन रहती है, ठीक है भी। तो इसी के साथ आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या हो चुका है कंप्लीट है हो चुका।